गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों। कल अपन पढ़ रहे थे हॉर्टिकल्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में अपने देख लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। उसी क्रम में अपन फ्रूट का क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से अलग अलग बेस पे किया गया है, तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ये आपकी हेडिंग है। कल भी यही हेडिंग थी और अब हमने कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते थे, कुछ बाकी है, उनको अपन आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कुछ रह जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आपको देखते जाओ। ठीक है, आज अपन किस बेस पे देखेंगे? सेलेनिटी, जो लवणता होती है उसके आधार पर, सेलेनिटी टॉलरेंस के आधार पर। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन salinity tolerance, based on salinity tolerance, salinity tolerance, salinity tolerance के आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के अपन इसमें फ्रूट देखेंगे। एक तो सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंट है। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है? मतलब उसको उससे नुकसान नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक देखेंगे सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? इन फ्रूट को सैलिनिटी से भारी नुकसान होता है और ये इसके प्रति सेंसिटिव है। तो एक देखेंगे टॉलरेंट, जिसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक देखेंगे सेंसिटिव, जिसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सैलिनिटी से। ठीक है, पहले देख लेते टॉलरेंट। टॉलरेंट में आता है, फ्रूट के एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डेट पाम, बेर। एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। कोकोनट, फालसा, डेट पाम, बेर, कोकोनट, फालसा, आंवला, कस्टर्ड एप्पल, गुआवा, और यहीं साइड में मैं लिख देता हूं खेर और खिरनी। ये जो आपके फ्रूट है, ये क्या है? टॉलरेंट है। किसके प्रति टॉलरेंट है? सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंट है। क्या है? सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंट है। और ये क्या है? सेंसिटिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से फ्रूट सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंस है, मतलब रेजिस्टेंस कह दो या टॉलरेंट कह दो, एक ही चीज है। इनसे सैलिनिटी से इसको हानि नहीं होती है, और इधर जो लिखूंगा उनको सैलिनिटी से हानि होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें डेट पाम है, डेट बेर है, कोकोनट है, फालसा है, आंवला है, कस्टर्ड एप्पल है, गुआवा है, खेर और खिरनी है। ये आपको ध्यान रखना है। सेंसिटिव में पीच, एप्रिकॉट, पीच हो गया, एप्रिकॉट हो गया, आलमंड हो गया, एवोकाडो हो गया, एवोकाडो बोल दो, प्लम हो गया, एप्पल हो गया, लाइम हो गया, लाइम मतलब नींबू वर्गीय, पपाया हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी, पियर हो गया और मैंगो हो गया। तो ये जो फ्रूट है, इनको सैलिनिटी से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये जो फ्रूट मैंने उधर लिखे हैं, उनको सैलिनिटी से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उम्मीद है आप लोगों को ये विजिबल होंगे। ठीक है, एक बार मैं बोल के पढ़ के आपको और बता देता हूँ, इससे आपको आसानी होगी। और इनको साथ साथ याद करते जाइए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और हॉर्टिकल्चर को अपन को एक एक चीज बारीकी से देखना है, ताकि अपना आर्य और आरक्षु दोनों कवर हो जाए और अपना सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। टॉलरेंट में डेट पाम है, बेर है, कोकोनट है, फालसा है, आंवला, कस्टर्ड एप्पल, गुआवा, ये सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंट है। सेंसिटिव कौन कौन से? पीच, एप्रिकॉट, मैंगो, आलमंड, एवोकाडो, प्लम, एप्पल, लाइम, पपाया, स्ट्रॉबेरी और पियर।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सके। और आपकी जो सोयल साइंस की क्लास बीच में रुक गई थी, 3 या 4 लेक्चर या 5 लेक्चर बचे हुए, वो आज या कल से कंटिन्यू हो जाएंगे, मैम उसको कंप्लीट करवा देगी। उसके जैसे उसकी कंप्लीट होते हैं, अपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, अपने एग्रोनॉमी पढ़ लिया, अपने जनरल एग्रीकल्चर पढ़ लिया, सोयल साइंस अपना हो जाएगा। उसके बाद में अपन हॉर्टिकल्चर पे मूव कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर को अपन बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अपना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। ये अपन ने देख लिया सैलिनिटी टॉलरेंस के आधार पर। ठीक है, ये तो अपन सैलिनिटी टॉलरेंस के देख लिया। अब एसिड टॉलरेंस के हिसाब से फ्रूट को देखेंगे। किसके आधार पर? एसिड टॉलरेंस, एसिड के प्रति कौन से टॉलरेंट है, कौन से सेंसिटिव है। ठीक है, एसिड के प्रति कौन से टॉलरेंट है। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे। क्या देखेंगे? बेस्ड ऑन रिलेटिव टॉलरेंस, बेस्ड ऑन रिलेटिव एसिड टॉलरेंस, रिलेटिव एसिड टॉलरेंस, एसिड टॉलरेंस बेस्ड ऑन रिलेटिव एसिड टॉलरेंस। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अपन देखेंगे बेस्ड ऑन एसिड टॉलरेंस, क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? बेस्ड ऑन एसिड टॉलरेंस के आधार पर। तो ये अपन देखते हैं। इसमें अपन देखेंगे हाई टॉलरेंस और मीडियम टॉलरेंस, दो चीज देखेंगे। एक है हाई टॉलरेंस, हाई टॉलरेंस और मीडियम टॉलरेंस, मीडियम टॉलरेंस, हाई टॉलरेंस और मीडियम टॉलरेंस। हाई टॉलरेंस में कौन कौन से फ्रूट है? फिग, जिसको अंजीर बोलते हैं, फिग, बेल और पाल्म, स्ट्रॉबेरी, और रेस्पबेरी, रेस्पबेरी। ये किसमें आ गए? हाई टॉलरेंस। मीडियम टॉलरेंस में पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, एवोकाडो और लीची। लीची को ध्यान में रखना। ठीक है, हाई टॉलरेंस मतलब एसिड को सबसे ज्यादा टॉलरेंस कौन से करते हैं? फिग, बेल, पाल्म। अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा फ्रूट एसिड टॉलरेंस है, तो कौन सा आंसर लगाएंगे? अगर हाई मीडियम नहीं दिया हो तो अगर इनमें से कोई है तो ये लगाएंगे, नहीं तो फिर इस पे जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या पढ़ना है तुमको? आगे अपन देखेंगे राइपनिंग, उसके पकने के व्यवहार के आधार पर। पकने के व्यवहार के आधार पर फ्रूट में जो पकते हैं उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्लाइमेटिक फ्रूट होता है, एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होता है। क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होता है? क्लाइमेटिक फ्रूट होता है जो पेड़ से तोड़ने के बाद भी पक जाता है। जैसे आम है, आपने देखा होगा पेड़ से तोड़ने के बाद भी उसको रखे रहो तो पक जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। जो पेड़ से तोड़ने के बाद ही पक जाते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। ये किसके कारण होता है? क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। पौधे से अलग करने के बाद फल को, उसमें रेस्पिरेशन, जो श्वसन की क्रिया है वो बढ़ जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन उसमें बढ़ जाती है, इसलिए उसको क्लाइमेटिक फ्रूट बोलते हैं। और वो पक जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ने से क्या होता है? पक जाता है। और कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो तोड़ने के बाद में उनमें रेस्पिरेशन कम हो जाती है, इसलिए वो जिस हालत में तोड़े जाते हैं उस हालत में कच्चे रह जाते हैं। जैसे अंगूर हो गया, अंगूर को पकने के बाद ही पेड़ से अलग किया जाता है। ठीक है, जामुन हो गया, इनको भी पका हुआ तोड़ते हैं। कभी ऐसा देखा है हरा जामुन तोड़ लिया उसको पका लिया? नहीं। आम ऐसा हो सकता है, आम में तोड़ लेते हरे को, उसके बाद कुछ दिनों बाद 1-2 दिन वो पक जाता है। तो इसी के आधार पर अपन देखेंगे, किसके आधार पर?
राइपनिंग व्यवहार के आधार पर, पकने के आधार पर बोल सकते हो जिसको। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रोककर आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बेस्ड ऑन राइपनिंग बिहेवियर, राइपनिंग बिहेवियर, राइपनिंग बिहेवियर, राइपनिंग मतलब पकना, फ्रूट का पकना, इसको बोलते हैं राइपनिंग। किसके आधार पर देखें? राइपनिंग बिहेवियर के आधार। दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक होता है क्लाइमेट्रिक और दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक, एक होता है क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक इसी बीच में, दोबारा लिखते हैं, क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाइए आप, बस आपको क्या करना है, वहां पे ऑप्शन लगाना, लिखना नहीं है। क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक में आपको बता चुका हूँ, क्लाइमेट्रिक वो फ्रूट होता है जो पौधे से अलग करने के बाद, तोड़ने के बाद ही पक जाते हैं। पक जाते हैं मतलब जैसे आम को कच्चा तोड़ोगे तो वो पक जाएगा, वो आता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट में। क्लाइमेट्रिक फ्रूट में क्यों पक जाता है कि उसमें श्वसन की दर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है श्वसन की दर, इसलिए वो पक जाता है। अब आप उनको क्या करना है, सीधे एग्जाम्पल देखना है, क्योंकि आप उनसे क्या पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे। तो क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल देख लो, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, पपाया हो गया, जैक फ्रूट हो गया, लीची हो गया, जैक फ्रूट हो गया, लीची हो गया, ये सॉरी लीची इसमें नहीं आता है, लीची नॉन क्लाइमेट्रिक में आता है, लीची नॉन क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत आता है। फिग हो गया, सपोटा हो गया, फिग हो गया, सपोटा हो गया, पैशन फ्रूट हो गया, ये आपको एग्जांपल याद रखना है। पैशन फ्रूट हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, टोमेटो हो गया, एप्रिकॉट हो गया, एप्रिकॉट हो गया, कीवी फ्रूट हो गया, कीवी फ्रूट, ब्लैकबेरी हो गया, ब्लैकबेरी, अनोना, अनोनी फैमिली के जो फ्रूट होते हैं, अनोना फ्रूट हो गया, मस्कमेलन हो गया, खरबूजा, तरबूज नहीं, वाटरमेलन होता है तरबूज, मस्कमेलन हो गया, पल्म हो गया, पल्म, और पियर हो गया, नाशपाती। पियर का मतलब होता है नाशपाती, ETC। ठीक है, तो क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल मैंने आपके यहाँ लिख दिए, आपको उसको याद रखना है और साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हॉर्टिकल्चर अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों महत्वपूर्ण है वो भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आर्य और आरएचओ का पेपर एक बनता है। किस पोर्शन से ज़्यादा डाल दे कुछ नहीं पता। व्याकरण में कितना हो सकता है, 10 नंबर, 5 नंबर हो सकता है, 20 नंबर, 25 नंबर और 40 नंबर तक हॉर्टिकल्चर से पूछ लिया जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल एक बार मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, पपाया हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ठीक है, फिग हो गया, सपोटा हो गया, पैशन फ्रूट हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, टोमेटो हो गया, एप्रिकॉट हो गया, कीवी फ्रूट हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, अनोना हो गया, मस्कमेलन, पल्म, पियर। ठीक है, ये क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है? क्लाइमेट्रिक के। अब पढ़ेंगे अपन नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं? जो फल पौधे से तोड़ने के बाद ही पक जाते हैं, किसके कारण? श्वसन, रेस्पिरेशन उसमें इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है? जो पेड़ से अलग करने के बाद नहीं पकते हैं, जैसे नींबू वर्गीय फल है, कच्चा तोड़ लो तो कच्चा ही रहेगा। ठीक है, नींबू वर्गीय फल है,
अंगूर हो गया, ठीक है, जामुन हो गया, बेर हो गया, अगर उनको पकने नहीं दिया पेड़ों पे, कच्चा तोड़ लिया, तो कच्चे रहेंगे। किसके कारण? क्योंकि उसमें श्वसन रेस्पिरेशन कम हो जाती है, रेस्पिरेशन कम हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लीची, लीची हो गया, लेमन हो गया, लाइम हो गया, लाइम हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप हो गया, ग्रेप हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पोमग्रेनेट पाइनएप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया। वाटरमेलन का आपको ध्यान रखना है, वाटरमेलन नॉन क्लाइमेटिक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटरमेलन नॉन क्लाइमेटिक है। सिट्रस हो गया, केसी हो गया, जामुन हो गया, ठीक है, बेर हो गया, बेर हो गया, चेरी हो गया, और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को ध्यान रखना, ब्लैकबेरी क्लाइमेट्रिक है और स्ट्रॉबेरी नॉन क्लाइमेट्रिक है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको विजिबल होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको लास्ट तक नीचे तक दिख रहा होगा। हाँ, आपके लिए ये पूरा विजिबल है, तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक बार मैं आपको नॉन क्लाइमेटिक पढ़ के बता दूंगा। वीडियो को रोक कर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नो डाउट। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होते हैं? जो पेड़ से अलग करने के बाद नहीं पकते हैं, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन कम हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लीची, लेमन, लाइम, ऑरेंज, ग्रेप, नींबू वर्गीय पूरे इसी में आते हैं, पोमग्रेनेट, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। इसको ध्यान में रखना है आपको, किसको ध्यान रखना है? इंपॉर्टेंट है, लीची, वाटरमेलन, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीची, वाटरमेलन, सिट्रस, सिट्रस सारे फ्रूट हो गए, केसू हो गया, जामुन हो गया, बेर, चेरी और स्ट्रॉबेरी, ये सारे आपके क्या है? ETC। ये आपके नॉन क्लाइमेट्रिक के, आपको ध्यान में रखना है, आपके नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, इसको आपको ध्यान में रखना है और साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। इसको सबको एक जगह नोट डाउन कर लेना पूरा हॉर्टिकल्चर, जिससे क्या होगा, अगर आप जैसे एग्जाम पास में आएगा तो रिवीजन के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप सोच लो कि अभी वीडियो देख के याद कर लेते हैं, तो बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो, इसलिए इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रोककर आपको नोट डाउन कर लेना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है, तो आप वहाँ से भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे अपन ग्रोइंग इन्वायरमेंट के आधार पर। किसके आधार पर क्या चल रहा है? अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट चल रहा है, टॉपिक ऊपर चला है। अब किसके आधार पर देखेंगे अपन? ग्रोइंग इन्वायरमेंट के आधार पर। ग्रोइंग इन्वायरमेंट मतलब कहाँ पे उगाए जाते हैं, कहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट, कुछ पौधे से जो पत्थर पे उग जाते हैं, कुछ कहाँ उग जाते हैं, तो उनको देखेंगे। ठीक है, किसके आधार पर? ग्रोइंग इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन ग्रोइंग इन्वायरमेंट ग्रोइंग इन्वायरमेंट के आधार पर। ठीक है, ग्रोइंग इन्वायरमेंट के आधार पर एक था लिथोफाइट। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लिथोफाइट प्लांट के उदाहरण कौन से हैं? लिथोफाइट प्लांट क्या होते हैं? जो कहाँ ग्रोइंग करते हैं? ग्रोइंग ऑन स्टोन, ग्रोइंग ऑन स्टोन, पत्थर के ऊपर उगते हैं, उनको बोलते हैं लिथोफाइट प्लांट। एग्जाम्पल है स्पेगनम और फर्न। स्पेगनम, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कोई ना कोई से एग्जाम में आया हुआ है। स्पेगनम और फर्न किसके एग्जाम्पल है? लिथोफाइट के। लिथोफाइट क्या होते हैं? जो स्टोन पे, पत्थर पे उगते हैं। इपीफाइट, एक होता है इपीफाइट,
एपीफाइट क्या होता है? प्लांट ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट, प्लांट ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट। ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं या ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं एपीफाइट। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सैंडल, सैंडल प्लांट का नाम है, आपके पैरों में पहनने का सैंडल नहीं है। और ऑर्किड या ऑर्चिड जो भी पढ़ते हो आप, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, सैंडल और ऑर्किड। किसके? एपीफाइट के। एपीफाइट क्या होता है? जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल क्या होता है? ऐसे प्लांट जो अर्थ पे, जमीन पे उगते हैं। प्लांट ग्रोइंग ऑन अर्थ, प्लांट ग्रोइंग ऑन अर्थ। ऐसे प्लांट जो अर्थ पे उगते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। चौथा है, फोर्थ नंबर है सेमोफाइट। सेमोफाइट, पी साइलेंट है, डबल एमओ फाइट, सेमोफाइट। ये क्या होते हैं? ऐसी सॉइल जिसमें सैंड हो, और सैंड मतलब रेत ज्यादा हो, और ग्रेवल मोटे कंकड़ हो, वहां पे उगते हैं, उनको बोलते हैं सेमोफाइट। प्लांट ग्रोइंग ऑन सैंड एंड ग्रेवल, ग्रेवल मोटी रेत हो, मोटे पत्थर हो, वहां पे उगते हैं, सेमोफाइट बोलते हैं। ठीक है। एक होता है पेट्रोफाइट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पेट्रोफाइट, पेट्रोफाइट प्लांट एबल टू ग्रो, रॉक, प्लांट एबल टू ग्रो ऑन रॉक। ऐसे प्लांट जो रॉक या चट्टानों पर भी उग सकते हैं उनको बोलते हैं पेट्रोफाइट। ऐसे प्लांट जो चट्टानों पर भी उग सकते हैं उनको बोलते हैं पेट्रोफाइट। पेट्रोफाइट से एक चीज याद आया, चट्टानों का जो अध्ययन करते हैं, रॉक्स का अध्ययन करते हैं, उसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं। मैंने आपको सोइल साइंस में पढ़ाया होगा। सोइल साइंस क्लास आपकी कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी, 4-5 क्लास बची हुई है, उसमें आपका सोइल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ पूरा ऊपर से, आपको ये सब विजिबल होगा अच्छे से। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। वीडियो को रोककर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। पहला है लिथोफाइट। लिथोफाइट ऐसे प्लांट जो स्टोन के ऊपर ग्रो करते हैं, स्टोन के ऊपर उगते हैं, पत्थर के ऊपर उगते हैं, उनको बोलते हैं लिथोफाइट। स्पेगनम और फर्न प्लांट के नाम है। एपीफाइट ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करते हैं। एक प्लांट लो, ये एक प्लांट है, इसके ऊपर दूसरा प्लांट उग गया, उसको बोलते हैं एपीफाइट, प्लांट ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट। सैंडल और ऑर्किड इसके एग्जाम्पल है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दीजिए। एपीफाइट। एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट, ऐसे प्लांट जो जमीन पे उगते हैं, अर्थ पे उगते हैं, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। सेमोफाइट ऐसे प्लांट जो कहाँ पे ग्रो करते हैं? सैंड, रेत और ग्रेवल, जो मोटे कंकड़ होते हैं और रेत होती है वहां पे ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं सेमोफाइट। सेमोफाइट बोला। पेट्रोफाइट ऐसे प्लांट जो रॉक, चट्टान, रॉक या चट्टान, जिसको हिंदी में चट्टान बोलते हैं, उस पर भी ग्रो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पेट्रोफाइट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसको नोट डाउन कर लिया हो, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर। वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर अगला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर देखेंगे? अपन देखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर। वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हाइड्रोफाइट प्लांट, एक होता है मीजोफाइट प्लांट, एक होता है जीरोफाइट प्लांट। 3 प्रकार के वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर 3 प्रकार के प्लांट होते हैं। ठीक है। एक होता है हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट
और जीरोफाइट, ठीक है, बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन देखेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट्स, दूसरा मीजियोफाइट्स, तीसरा होता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स, ये 3 प्रकार के प्लांट होते हैं। अब क्या क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट क्या होते हैं? हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो ये शब्द का मतलब होता है पानी। तो हाइड्रोफाइट प्लांट क्या होता है? ऐसे प्लांट जो थोड़े पानी में डूबे या पूरे पानी में डूबे, पार्शली या फुली सबमर्ज कंडीशन में, जैसे धान होता है पानी में डूबा हुआ उगता है, तो वो हाइड्रोफाइट प्लांट है। बनाना है, उसको पानी से इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हाइड्रोफाइट प्लांट है। ऐसे प्लांट जो पानी में थोड़े डूबे या पूरे डूबे हो, पार्शली या फुली सबमर्ज होते हैं वाटर में, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट। तो फ्रूट में अपन एग्जाम्पल देखेंगे, बनाना, बनाना एग्जाम्पल है, ठीक है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो आप बोलोगे ये समझ नहीं आया। प्लांट विच ग्रो फुली और पार्शियली सबमर्ज इन वाटर, इन वाटर, सबमर्ज इन वाटर, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है बनाना। क्या एग्जाम्पल है? बनाना, इसका एग्जाम्पल हो गया, बनाना इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा है मीजोफाइट प्लांट। मीजोफाइट प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो ऐसी सिचुएशन में ग्रो करते हैं जहाँ ना ज्यादा पानी होता है ना कम होता है, मतलब मीडियम पानी होता है, ना तो पानी की अधिकता होती है ना कमी होती है। प्लांट विच ग्रो, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, प्लांट विच ग्रो इन सिचुएशन, कंडीशन आ गई, सिचुएशन वेयर, जहां वाटर, वेयर वाटर इज नाइदर abundant nor scarce। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ऐसे प्लांट जहाँ ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पानी की अधिकता होती, एबंडेंट मतलब अधिकता, और ना ही स्केर्सिटी मतलब कमी होती, तो उनको बोलते हैं मीजोफाइट प्लांट। इसके मीजोफाइट प्लांट के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, यहाँ लिख देता हूँ। मैंगो हो गया, इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, मैंगो, पपाया, गुआवा, सिट्रस, आंवला, कस्टर्ड एप्पल, पीच, पाल्म, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ETC। आपको कैसे ध्यान रखना है? हाइड्रोफाइट में सिर्फ बनाना है, जीरोफाइट में 1-2 प्लांट है, बाकी सारे अपने आप मीजोफाइट में आ जाएंगे। तो आपको इस टाइप से इसको ट्रिक से याद रखना है। जीरोफाइट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है, स्केर्सिटी होती है, वहां पे ग्रो करते हैं सूखे रीजन, उनको बोलते हैं जीरोफाइट प्लांट। तो यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं, प्लांट विच ग्रो इन extremely स्केयर कंडीशन, स्केयर इन वाटर, जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसके एग्जांपल आप यहाँ नोट लिख देता हूँ, एग्जांपल नोट डाउन कर लेना। बेर और खिरनी, बेर और खेर, बेर और खेर और खिरनी, बेर और खेर इसके एग्जांपल है, ठीक है।
अब आपको एक ट्रिक बताता है, ट्रिक कुछ नहीं, समझदारी की बात है, दिमाग लगाने वाली बात है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, और मैंने भी कभी किसी ट्रिक से पढ़ा नहीं है, मुझे ट्रिक याद भी नहीं रहती, इसलिए ना मैं ट्रिक से पढ़ना पसंद करता हूँ ना पढ़ाना पसंद करता हूँ। ट्रिक एक समय बाद भूल जाती है, अगर ट्रिक में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ पूरा काम चौपट हो जाएगा। हाइड्रोफाइट प्लांट ऐसे पौधे जो पानी, थोड़ा सा पानी में डूबे या पूरा पानी में डूबे हो उस जगह पे उगते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट। बनाना हो गया, ठीक है, ये आपको याद करना है। जीरोफाइट प्लांट कौन से होते हैं, जो पानी की कमी, बहुत ज्यादा कमी होती है वहां पे ग्रो करते हैं, बेर और खिरनी, ये क्या हो गए जीरोफाइट प्लांट। तो अब बचे कौन से, बाकी बनाना आपने याद कर लिया, बेर और खेर याद कर लिया, अब बचे कौन से, बाकी जितने भी बचे हो वो सारे मीजियोफाइट प्लांट है। कौन से प्लांट है, मीजियोफाइट प्लांट है, जिनको ना ज्यादा पानी की आवश्यकता है ना कम पानी की आवश्यकता है, वो सारे मीजियोफाइट प्लांट है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, मैंगो, पपाया, गुआवा, सिट्रस, आंवला, कस्टर्ड एप्पल, पीच, फल, ईटीसी। ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो का रोक आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को अपन यही रोकते हैं, आगे की क्लास अपन बाद में करेंगे। इसके आगे अपन जो पढ़ेंगे, आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ऐसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आप ये ना सोचना सर थोड़ा सा पढ़ाते हैं, 10 मिनट पढ़ाते हैं, 30 मिनट पढ़ाते हैं, पढ़ाने को मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप भी तो पढ़नी चाहिए। सारी रटने की चीज़ें तो आपको ये याद भी तो होनी चाहिए। लिखने से, उसको वीडियो देख लेने से वो आपको याद नहीं हो जाएगी, और उनको रटने से टाइम चाहिए रटने के लिए। तो इसलिए मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना आप लोग याद कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं याद कर सकता था, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी याद करने की, लेकिन मैं सबको लेकर चलता हूँ। हर बच्चा बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपन को लास्ट तक चलना है। ऐसा नहीं 1-2 दिन भरपेट खाया और बाद में कुछ मिला नहीं, तो अपन को धीरे से चलना है और लास्ट तक चलना है, कछुए की तरह। ठीक है, कछुए और खरगोश की कहानी की तरह धीरे धीरे चलना है, लेकिन लास्ट तक चलना है और सबको याद करते हुए चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।